नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूड़ की एक ऐसी होनहार छात्रा की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शानदार सफलता हासिल की है। कक्षा 10 की टॉपर अनिशा शेषमा, जिन्होंने 96.33% प्राप्त करके इस विद्यालय और पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित महसूस करवाया है। अनिशा ने अपनी पूरी पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर आज तक की इसी विद्यालय से प्राप्त की है। अनिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। इतने शानदार परिणाम के बाद इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? सच कहूँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। मुझे हमारे गुरुजनों की और मेरे परिवार की वो सारी मेहनत याद आई। मुझे वो पल याद आए जब मैं इसी रिजल्ट के लिए पढ़ाई किया करती थी। सच कहूँ तो ये रिजल्ट सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, सारे टीचर्स की और मेरे परिवार वालों की मेहनत की वजह से ही संभव हो पाया है। पहली कक्षा से इसी स्कूल में आपका सफर कैसा रहा? यह सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। इस सफ़र के अंदर मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया, मैंने डिसिप्लिन सीखा, मैंने हमारे टीचर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी। स्कूल का माहौल जो है काफ़ी पॉजिटिव है, जिस वजह से फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक मुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहिए। डायरेक्टर सर हर बच्चे को पर्सनली चीज़ें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, और बाकी टीचर्स भी हर बच्चे पे पर्सनली ध्यान देते हैं, जिस वजह से फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक का मेरा ये सफ़र काफ़ी यादगार रहा। क्या आपने शुरुआत से ही टॉपर बनने का लक्ष्य बनाया था? हाँ, मतलब ये नहीं कह सकते कि शुरुआत से मैंने टॉपर बनने का लक्ष्य बनाया था। मैंने हमेशा बेहतर करने की कोशिश की। मैंने हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जैसा मैंने पहले किया है, उससे बेहतर मैं अगली बार करूँ, और ऐसा करते-करते ही धीरे-धीरे अंक अच्छे आते गए। और इस सफ़र के अंदर डायरेक्टर सर ने भी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ़ पढ़ाई करना ही आपका मेन लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। सर ने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, और उसी प्रकार से मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, आप ओवरऑल ध्यान दें अपनी पढ़ाई पे। स्टार्टिंग से ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ 10th में परसेंटेज या 12th में परसेंटेज लाने हैं। मेरा ये लक्ष्य कभी नहीं रहा। मैंने सिर्फ ये देखा कि मैंने जितने प्रयास पहले किए हैं, उससे अगला प्रयास उससे बेहतर होना चाहिए, और इसी प्रकार मैंने ये लक्ष्य प्राप्त सिर्फ किया। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देके मॉरल एजुकेशन पे भी ध्यान हाँ देना। जी। डायरेक्टर सर से आपको क्या सीखने को मिला? डायरेक्टर सर से मतलब डायरेक्टर सर ने हमेशा हमें एक पॉजिटिव वाइब सेट की। पूरे स्कूल के अंदर एक पॉजिटिव माहौल रखा उन्होंने। उन्होंने छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर मोटिवेट किया हमें। उन्होंने हर बच्चे को पर्सनली ध्यान देकर चीज़ें समझाई। उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि हर बच्चा उनका ही बच्चा है। मतलब डायरेक्टर सर से मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी कॉन्फिडेंस। जैसे स्टार्टिंग के अंदर बोलने में हिचकिचाहट होती थी, लेकिन सर ने कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाया। इस वजह से आज मैं जैसे एनुअल फंक्शन भी एंकरिंग कर देती हूँ। तो डायरेक्टर सर से मेन चीज़ सीखी मैंने पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। जब आपको पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट लग रही हो तो आप खुद को उस टाइम कैसे मोटिवेट करते हैं? स्टाफ आपका कैसे साथ देता है? आपका फ्रेंड सर्कल क्या उसमें इम्पोर्टेंस? ये मैम ये जो चीज़ है ये सभी बच्चों के साथ होती है। ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, स्टार्टिंग में आप एकदम बूस्टअप होता है आपका कि हाँ मेरे को इतनी देर पढ़ाई करनी है, इतना घंटा ये वो, टाइम टेबल बना लेते हैं। लेकिन एक ना एक सेकंड तो ये हो ही जाती है जिस वक्त आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो उस वक्त मैंने ये ध्यान दिया, ये याद किया कि मैंने आखिर ये चीज़ स्टार्ट क्यों की थी, मैंने पढ़ाई स्टार्ट क्यों की थी। तो मैंने वो चीज़ याद की कि हाँ मेरे को उस लक्ष्य तक पहुँचना है, मुझे मेरा डेवलपमेंट करना है, मुझे अपने आप में जो कमियां हैं वो सुधारनी है। इसके अंदर जैसे स्टाफ में भी हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जब जब ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा डाउन फील कर रही थी, डायरेक्टर सर ने स्पेशली मुझे मोटिवेट किया। डायरेक्टर सर ने मुझे बताया कि हाँ इस जगह ये करोगी तो और बेटर हो जाएगा, और पूरे स्टाफ ने बहुत हेल्प की। बाकी फ्रेंड सर्कल, इसमें जैसे आपने भी पूछा कि फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। अगर आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा ऐसा है कि वो पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहा, तो आप उस वक्त पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने जब मैंने थोड़ा सा डाउन फील किया तो उन्होंने भी मुझे साथ दिया, उन्होंने मुझे बूस्टअप दिया। और यही होता है कि होता हर बच्चे के साथ है कि उन्हें एक एक टाइम होता है जब थोड़ा सा डाउन फील होता है उन्हें। लेकिन उस वक्त आप बस ये सोचो कि आखिर आपने स्टार्ट क्यों किया था, क्या आप उस जगह पहुंच गए हैं, और अगर आप उस जगह अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो आपको भी और मेहनत मेहनत करनी करनी चाहिए। बाकी है। Okay. आपकी पढ़ाई का तरीका बाकी स्टूडेंट से अलग रहा होगा, तभी आप इतने स्कोर कर पाए, तो कैसे वो चीज़ें आपको अलग बनाती है और स्टूडेंट से? मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं जैसे दिन रात पढ़ रही हूँ 10 घंटे 20 घंटे। मैंने हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क को
प्रायोरिटी में रखा। और ऐसा ही होता भी है कि हाँ, हम ये सोचते हैं कि अगर हम 10 घंटे 15 घंटे पढ़ेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरे साथ थोड़ा ये होता था कि मेरा मेरा माइंड जो है वो टेंशन में और स्ट्रेस में काम नहीं कर सकता। मैंने बस कंसिस्टेंसी, ये है कि आपको कंसिस्टेंसी तो बना के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी इज द मेन की। तो कंसिस्टेंसी के बिना तो आप नहीं कर सकते। मैंने यही किया कि हर रोज 2 घंटे 3 घंटे मैंने पढ़ाई की। ये नहीं कि 10-15 घंटे पढ़ रही हूँ। बाकी मैंने मेन फोकस रखा एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी को एकदम, एनसीईआरटी की एक भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें। और उसके अलावा मैंने ट्राई किया कि मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करूं, और जो एमसीक्यूज पे मैंने मेन फोकस किया। बस इतना ही है। मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर किसी सब्जेक्ट को उल्टा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लूँ तो उसमें फिर टेंशन में आ जाती हूँ कि यार इसमें 10 घंटे फिर पढ़े हैं। स्ट्रेस होने हाँ, लगता है। फिर स्ट्रेस के अंदर ये हो जाता है कि यार इसको 10 घंटा पढ़ा है तो इसके अंदर इतने मार्क्स आने चाहिए, और उस चक्कर के अंदर स्ट्रेस में मेरा माइंड काम करता नहीं है। तो मैंने बस इतना किया कि हाँ, जैसे 5 घंटे पढ़ा है, उसके अंदर जो पढ़ा है अब बस पॉजिटिव माइंड से पेपर दो कि हाँ जितना मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा। और यही होता है कि ऐसा नहीं है कि आप 10th जो है सिलेबस बहुत सीमित है। फर्स्ट तो 10th का सिलेबस इतना ब्रॉड है भी नहीं। तो ये है कि आप अगर थोड़ी बहुत रेगुलर स्टडीज करो तो आप पहुंच। कंसिस्टेंटली आप पढ़ो। और ये है कि बस वो कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप 2-3 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो आप आसानी से कर सकते पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी हो। है। यस। छोटे बच्चों और जूनियर स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं मेरे जूनियर्स को, जैसे अभी मैंने कहा, भी मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट थिंग तो मैं आपको एक ये सलाह देना चाहती हूँ कि आपने जैसे इंटरव्यू देखा है किसी का, आपने अभी मेरा देख लिया तो आप सोचोगे अच्छा इसने कहा 2 घंटे पढ़ना है तो मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगी, 2 ही घंटे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपने राजस्थान टॉपर का देख लिया, उसने कहा मैं तो 20 घंटे पढ़ती थी और आप 20 घंटे पढ़ोगे, ऐसा नहीं। हर इंसान का माइंड अलग तरीके से काम करता है। आपको मान लो किसी टीचर ने आके कह दिया कि सुबह पढ़ो, तो आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, आपकी नींद उड़ नहीं रही है, आपको कुछ याद हो नहीं रहा है, वैसे पढ़ोगे तो फिर वो वैसे भी नहीं होगा। या फिर किसी ने बोल दिया लेट नाइट तक पढ़ा करो, आपने किसी का इंटरव्यू देख लिया वो बोल रहा है लेट नाइट तक पढ़ना चाहिए, तो वो भी काम नहीं करता है। आपको फर्स्टली तो ये समझना होगा कि आपका माइंड किस टाइम एक्टिव होता है। सेकंड, आपको ये समझना होगा कि हर बच्चा अलग होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा माइंड 3-4 घंटे में वो चीज़ कवर कर पाता था, आपका माइंड कर पाए ये ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रही मैं तो बहुत होनहार हूँ इस वजह से 3-4 घंटे में कवर हुआ। पर ऐसा होता है कि जो बच्चा 3-4 घंटे में कुछ को टाइम लगता है, तो आपको ये समझना होगा कि आपका माइंड वो चीज़ कितने टाइम में कवर अप कर रहा है। बाकी अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर पढ़ेंगे तो आप इजीली जो आपका गोल है वो अचीव कर सकते हैं। Okay. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने सोशल मीडिया और मोबाइल से कैसे दूरी बनाई, जो कि सबसे डिस्ट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को? यस मैम, ये आपका क्वेश्चन एकदम सही है कि सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं सोशल साइट्स पे, किसी सोशल साइट्स पे नहीं हूँ। ओके। मेन ये कि मेरा पर्सनल फ़ोन भी नहीं है, तो अगर मैं फ़ोन यूज़ भी कर रही हूँ तो वो क्या होगा कि वो फ़ोन यूज़ मैं घर वालों का कर रही हूँ, पेरेंट्स का कर रही हूँ, तो वो आसपास रहेंगे। एक लिमिट टाइम तक वो फ़ोन मेरे पास होगा। एक ये नहीं है कि आपको, ऐसा नहीं मैंने फ़ोन से एकदम दूरी ही बना ली थी। मैं 10th में फ़ोन यूज़ करती थी, अभी भी करती हूँ। फ़ोन यूज़ फ़ोन यूज़ बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें एकदम ये हो जाना कि बिना फ़ोन यूज़ किए आपको नींद नहीं आ रही है, आप खाना नहीं खा रहे हो, वो ज़्यादा बुरी चीज़ है। जैसे सोशल साइट्स थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट करती ज़्यादा है, करती है। आपका टाइम ज़्यादा वहीं पे चला जाता है। तो आप बस ये कि सोशल साइट से दूरी बना के रखो, मेन चीज़ तो। सेकंड चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर 1 घंटा फ़ोन चलाना है तो फिर 2 घंटा स्टडीज़ भी करनी है। मैं जैसे पेरेंट्स का फ़ोन रखती थी, तो वो ये होता है कि फर्स्ट थिंग तो वो आस-पास है, तो मुझे ये भी पता है कि मेरे को किस टाइम का कंटेंट उस वक़्त देखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस एज में कैसा कंटेंट देखना है, हमें क्या करना है। तो वो होता था कि पेरेंट्स पेरेंट्स को भी ये पता होता था कि ठीक है 1 घंटा हो गया, फ़ोन वापस ले लो। तो वही है, सोशल साइट्स पे आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। बाकी ये नहीं है कि आप सिर्फ किताब में घुसे रहो, फ़ोन को हाथ मत लगाओ। हाँ, आप देख सकते हो फ़ोन, लेकिन आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए कि हाँ 1 घंटा फ़ोन देखना है तो फिर 2 घंटा आपको स्टडीज़ भी करनी है। बाकी सोशल साइट से आपकी बात एकदम सही थी कि डिस्ट्रैक्ट सोशल साइट्स बहुत करती है, बट मैं सोशल साइट्स पे थी नहीं। और जो मैंने कंटेंट लिया है वो मैंने पेरेंट्स की उसमें ही लिया है कि वो आसपास होते ही थे, तो इस वजह से। आई थिंक फ़ोन के बहुत अच्छे यूज़ भी हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं होके। हाँ, वो आगे आपका इंसान सपना पे क्या है? डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से आप उसको यूज़ कर यूज़ रहे करना हो। चाहते हो, ठीक है। आगे आपका सपना क्या है? आप आगे क्या करना चाहते हो? कुछ डिसाइड किया है? क्या फैकल्टी चूज़ करोगे? उसमें क्या करना हम्म, चाहते हो?
मैम मतलब मैं फैमिली बैकग्राउंड से, आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। ओके। मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरे मामा, मासा जी, जीजू, भैया सब आर्मी से आर्मी हैं। से। तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब मैं बचपन से ही आर्मी से बड़ी फैसिनेटेड रही हूँ, आर्मी की तरफ बहुत फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड रही हूँ मैं आर्मी की तरफ। मैंने जैसे मेरे पापा की इन सब की लाइफस्टाइल देखी है, मैंने इनका तरीका देखा है, तो इस वजह से मेरे को ये लगता है कि हाँ शायद आर्मी में जो पावर है या आर्मी में जो रेस्पेक्ट है वो आई थिंक अदर फील्ड्स में में नहीं नहीं है। है। मैंने उन लोगों को देखा है, तो उस वजह से मैं कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ एंड जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए है वो क्रैक करूँ, और एनडीए अकेडमी में मैं एडमिशन लूँ। मेरा यही सपना है कि मैं जैसे मेरे पापा इन लोगों को देखा है उसी तरह मैं भी देश की सेवा कर सकूं। तो मेरा सपना यही है एक आर्मी ऑफिसर बनने का। एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट है आपका ये। क्या आप स्कूल लाइफ में कभी ऐसा पला है कि आपको लगा हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग बनी हो, मतलब पहले के कंपैरिजन में, कि आप पहले इतना नहीं थे लेकिन धीरे 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 आपने ये चीज़ डेवलप की हो खुद में? हाँ ऐसा है कि जैसे मैंने अभी पीछे भी ये बात कही थी कि स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। जैसे ये होता ही है बच्चों में, हम ऐसे देखते हैं कि अभी मैं बोल रही हूँ तो समवेयर एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि ये इसके अंदर ये जो गुण है ये मुझ में नहीं हो सकता, ये क्वालिटी सिर्फ इसी के अंदर है, ये ही कर सकती है ये चीज़। ऐसा नहीं होता, हमें कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होगा। मुझ में ये चीज़ हुई कि स्टार्टिंग के अंदर मैं मैम ऐसे नहीं बोल पाती थी, या फिर स्टेज पे माइक पकड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ फैकल्टी ने, डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया। तो उस वजह से अब अगर देखा जाए तो मुझे इस चीज़ में तो बहुत है कि मैं, हाँ अगर 1000 लोग भी हैं तो मैं माइक पकड़ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। तो इस जगह मुझे ये फील होता है कि हाँ पहले के मुताबिक अब मुझ में कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। वो तो हमने आपकी एंकरिंग देखी थी एनुअल फंक्शन में, बहुत शानदार। अनीशा ने ये थैंक यू। साबित कर दिखाया कि मेहनत और अनुशासन हर विद्यार्थी को एक सफलता हासिल कराने में बहुत मदद करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनीशा आपको। थैंक यू मैम। Audio Jungle.